प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम वैदिक गणित के अंतर्गत निखिलम विधि से भाग करना सीखेंगे। जब भाजक में 5 से बड़े अंक होते हैं तथा आधार 10 या 10 की घात हो, यानी उपाधार यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसके सापेक्ष भाजक की पूरक संख्या ज्ञात करते हैं। इस विधि में मुख्य क्रिया भाजक की पूरक संख्या द्वारा होता है। प्रश्न लिखने की विधि: 2 खड़ी रेखाएं खींचकर निर्धारित स्थान के 3 खंड बनाते हैं। बाईं ओर से प्रथम खंड में भाजक और उसके नीचे उसकी पूरक संख्या लिखते हैं। आधार में जितने शून्य होते हैं, भाज्य के इतने ही इकाई की ओर से अंक तीसरे खंड में लिख लेते हैं। भाज्य के शेष अंक मध्य खंड में लिखते हैं। पूरक संख्या ज्ञात करने के लिए आधार में से भाज्य को घटाया जाता है। अब इस विधि को कैसे हल करते देखिए। बाईं ओर से भाज्य के प्रथम अंक को नीचे योगफल के स्थान पर लिखते हैं। पूरक संख्या से इस अंक का गुणा कर गुणनफल को मध्य खंड के दूसरे अंक के नीचे लिखते हैं। पूरक संख्या में 2 अंक हो तो गुणनफल को तीसरे अंक के नीचे भी लिखते हैं। उस स्थिति में भी दूसरे स्थान के नीचे ऊपर के अंकों को जोड़ते हैं और योगफल के स्थान पर लिखते हैं। तीसरे स्थान के अंकों को नहीं जोड़ना है, विशेष रूप से ध्यान रखें। ये योग में लिखे दूसरे अंक का फिर पूरक संख्या से गुणा कर गुणनफल को भाज्य के तीसरे अंक के नीचे लिखकर जोड़ते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया दोहराते रहते हैं जब तक कि गुणनफल के अंक तृतीय खंड के इकाई अंक के नीचे तक न लिखे जाएं। अंत में फिर जोड़ते हैं। मध्य खंड का नीचे लिखा योगफल भागफल कहलाएगा और तृतीय खंड के नीचे लिखा योगफल शेषफल होता है। अब अपन इस विधि से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, निखिलम विधि से हल कीजिए। 10,025 में 88 का भाग देना है। हल करते हैं। सबसे पहले अपन जो भाजक है उसका आधार लिखते हैं। 100 के आसपास संख्या है, 100 आधार हो जाएगा। फिर पूरक संख्या ज्ञात करते हैं। इसमें पूरक संख्या के लिए अपन आधार में से भाज्य को घटाते हैं, यानी 100 माइनस 88 बराबर 12 आ जाएंगे। उसके बाद में लिखने के लिए 3 खंड बनाते हैं, यानी 2 खड़ी लाइनें इस प्रकार से खींचते हैं। पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। इस प्रकार से 3 खंड में इसमें बना लेते हैं। पहले खंड के अंदर भाजक लिखते हैं जो 88 दिया हुआ है। इसके नीचे पूरक संख्या लिखेंगे जो 12 प्राप्त की थी। अब यहां देखिए, तीसरे खंड में जो आधार में 0 है, ये 2 0, तो यहां से 2 अंक तीसरे खंड में लिखेंगे इस प्रकार से। शेष जो भाज्य में अंक बचे वो सेकंड खंड में लिख लेते हैं और इस प्रकार से एक लाइन खींच लेते हैं। योगफल के लिए लाइन है ये। इसके नीचे, लाइन के नीचे योगफल लिखते हैं। सबसे पहले हल करने के लिए अपन जो पहला अंक है ये, इसको यहाँ नीचे योगफल के स्थान पर लिख लेते हैं। अब जो मध्य खंड में अपन लिखेंगे वो यहाँ लिख लेते हैं इस प्रकार से
मध्य खंड यानी सेकंड खंड के अंदर पूरक संख्या को इस 1 से गुणा करेंगे तो 12 आएंगे। वो 12 यहाँ लिखना है, इसके नीचे 1 लिखना है, इसके नीचे 2 लिखना है। अब 0 और 1 की जोड़ करेंगे, 1 आएगा। वापस 12 और इस 1 को गुणा करेंगे अब, तो ये 12 आगे वापस। वो 12 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब इसकी जोड़ की तो 3 आ गए। अब इसी के अंतर्गत 12 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 36 आएंगे। ये 36 अपन इसके नीचे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसकी भी जोड़ कर देते हैं तो ये जोड़ 81 आ जाएगी। इसमें अपने को ये सावधानी रखनी है कि ये जो जोड़ है 81, ये भाजक से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी है मान लो तो उस समय यहाँ से भाजक को घटाते हैं, जितनी बार घटाते हैं वो अंक यहाँ लिखते हैं। 1 बार घटाते हैं तो +1 कर देते हैं, 2 बार घटाते हैं तो +2 करते हैं। तो ये सावधानी रखनी है। तो इसके आंसर आ गए भागफल 113 और शेषफल 81। ऐसे इसके आंसर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निखिलम विधि से हल करो। 1 1 1 0 3 4 में भाग देना है 8 8 9 का। तो यहाँ सबसे पहले वही आधार लिखना है, भाजक का आधार 8 8 9 यानी 1000 हो गया यहाँ। फिर पूरक संख्या आधार में से भाजक को घटाइए, इस प्रकार से पूरक संख्या आ गई। फिर वही 3 खंड बनाने, 1 खंड, 2 खंड और ये तीसरा खंड। पहला, दूसरा और तीसरा खंड। इस प्रकार से हम यहाँ भाजक लिखेंगे पहले 8 8 9। फिर पूरक संख्या लिखेंगे यहाँ 1 1 1। फिर यहाँ इस प्रकार से एक लाइन खींच लेते हैं योगफल के लिए। इधर मध्य खंड में लिखने के लिए कर लेते हैं मध्य खंड में क्या लिखेंगे। अब देखिए तीसरे खंड में यहाँ 3 0 है तो यहाँ से 3 अंक 0 3 4। शेष बचे हुए अंक सेकंड में लिखेंगे। इसका पहला अंक 1 लिखा योगफल के स्थान पर। 1 1 × 1 यानी इस पूरक संख्या को इस 1 से गुणा करना है तो ये 1 1 1 आएगा। ये 1 1 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 1 और ये 1। इसकी जोड़ की 2 आ गए। वापस पूरक संख्या 1 1 1 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 2 आएंगे। ये यहाँ लिखेंगे 2 2 2। इनका गुणा किया, जोड़ करेंगे सॉरी 1 1 2 को जोड़ करने पर 4 आएंगे यहाँ। तो ये 4 लिख लेंगे इस प्रकार से। 4 से गुणा करेंगे वापस पूरक संख्या को 1 1 1 को 4 से गुणा किया तो 4 4 4 आ गए। इस प्रकार से ये 4 4 4 यहाँ लिखेंगे अपन 4 4 4। अब इसकी जोड़ करेंगे तो ये 8 5 और 4 9 और ये 7। इस प्रकार से इसके
भागफल 124 शेषफल 798 इसका आंसर आ गया। ठीक है।